हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये समझाऊंगा कि फॉर लूप, इफ और इफ एल्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, और पाइथन क्या है, पाइथन के एप्लीकेशंस क्या है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपको आज ये अच्छे से समझाऊंगा। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम चेक करेगा कि जो इनपुट मैं रन टाइम में दूंगा वो प्राइम है, प्राइम नहीं है, वो चेक करके आपको आउटपुट शो कर देगा। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो उसके जरिए हम वैल्यू को रीड कराएंगे। पहले वैल्यू जो रीड होगा उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करके एन में असाइन कराएगा इंस्ट्रक्शन। तो एन में सबसे पहले कितना गया, मैंने दिया 5, इसलिए एन में 5 ही है। क्योंकि सिस्टम प्रोग्राम चेक करेगा कि एन में जो वैल्यू गया है उसके टोटल कितने फैक्टर्स हैं। अगर 2 फैक्टर्स होते हैं तो बोलेगा प्राइम, अगर 2 से ज्यादा होते हैं तो बोलेगा नॉट प्राइम। इसलिए काउंट होगा या फिर काउंटिंग होगा, इसलिए मैंने सी में 0 असाइन किया, फिर इनिशियलाइज किया, तो सी में 0 गया। उसके बाद जो थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है ये एक लूप है। लूप किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को अगर आप रिपीटेडली रन कराना चाहें तो इंस्ट्रक्शंस को हम फॉर लूप में इंक्लोज करते हैं। तो आई में कितना आया, आई में आया 1। मैंने n+1 क्यों दिया, क्योंकि पाइथन के प्रोग्राम का रूल यही है कि आप लोग को जितने तक घुमाना चाहो उससे आपको एक ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए मैंने +1 किया। तो n में कितना है, 5 है, तो i का 1 है और i कितने तक जाएगा, कम से कम वो 5 तक ही जाएगा, लेकिन वो 6 तक नहीं घूमेगा। उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, इसके लिए हम चेक करते हैं C1 और इसके लिए करते हैं हम कंडीशन सेट करते हैं C2। ठीक है, अच्छा अब ये चेक करेगा 5 क्या 1 से डिवाइड हो रहा है। अगर 5 1 से डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा और उसके रिस्पेक्ट में काउंटर इंक्रीज होगा। तो यहाँ i1 था, 1 5 से छोटा है और ये वाला कंडीशन ट्रू है और काउंटर उसके रिस्पेक्ट में 0 था, 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। कितना हुआ, i था 1 हो गया 2। फिर वो चेक करेगा 2 क्या 5 से छोटा है, अगर छोटा आएगा तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फिर ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ फिर चेक करेगा 5 के 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ कंडीशन क्रॉस आ गया, इसका रिजल्ट क्रॉस हो गया। तो ये वाला लाइन रन नहीं किया, फिर वो C1 ही रह गया। फिर कंट्रोल यहाँ गया, i कितना था 2 था, हो गया 3। 3 क्या 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, 3 5 से छोटा है। 5 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ डिवाइड नहीं, 5 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन क्रॉस आ गया। ठीक है, फिर कंट्रोल यहाँ गया, i था 3 हो गया 4। 4 क्या 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, 4 तो 5 से छोटा है। तो 5 के 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फिर क्रॉस आ गया। फिर कंट्रोल यहाँ पास हुआ, i कितना था 4 हुआ 5, 5 के 5 से छोटा है, नहीं इक्वल है, हाँ सेम है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर यहाँ पर वो आ गया। अब देखिएगा फिर 5 के 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये फिर ट्रू हो गया इसलिए इसका रिस्पेक्टिव ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो गया। कितना हुआ 1 था 2 हो गया। फिर कंट्रोल यहाँ जाएगा, एग्जिट होने के लिए वो फॉल्स होना ही पड़ेगा, तो फिर i की तरह 5 हो गया 6। 6 क्या 6 से छोटा है, नहीं छोटा, इसलिए ये वाला कंडीशन क्रॉस हो गया। क्योंकि ये लूप गलत हो गया इसलिए वो स्ट्रेट उसके एकदम नीचे उतरेगा और पहला जो लाइन मिलेगा वही वाला एग्जीक्यूट होगा। अब देखेगा c क्या 2 के इक्वल है, हाँ c तो 2 के इक्वल है, c तो 2 के इक्वल है, प्रिंट हो जाएगा प्राइम नंबर। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा प्राइम नंबर। अगर मैं 5 के जगह कुछ और देता, सपोज करो मैं 5 के जगह देता 6, ठीक है, और फिर 6 के बाद यहाँ पर C में 0 आया था, C में 0 आया था, और ये लूप जो n क्या था पहले 5 अब हो गया 6, तो ये हो जाएगा 6 मतलब 7 मतलब 6 तक ही चलेगा। अब फिर वही सेम प्रोसीजर फिर वो आपका फॉलो होगा। 6 का 1 से जा रहा है, पहले i में 1 आया, पहले i में कितना आया, i में आपका आया 1 क्या 6 से छोटा है, हाँ छोटा है। 6 का 1 से डिवाइड हो रहा है, हाँ डिवाइड हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में काउंटर 0 था, हो गया 1। फिर यहाँ गया i था 1 हो गया 2। 2 क्या 6 से छोटा है, हाँ छोटा है। 6 का 2 से जा रहा है, 6 हाँ 6 2 से जा रहा है, 6 2 से जा रहा है और ये कंडीशन में ट्रू था जा रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में c कितना था 1 था, हो गया 2। फिर ऊपर गया काउंटर, कितना था 2 हो गया 3। 3 क्या 6 से छोटा है, हाँ छोटा है।
6 के 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। ये वाला कंडीशन फिर ट्रू हो गया। क्योंकि ट्रू हुआ तो ये वाला वैल्यू भी इंक्रीज होगा। 3 हो गया, फिर काउंटर यहाँ गया, आज की तरह 3 हो गया 4। 4 क्या 6 से छोटा है? हाँ छोटा है। 6 से 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 6 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए काउंटर 3 था, 3 ही रह गया। फिर यहाँ गया आई कितना था? 4 हो गया 5। 5 के 6 से छोटा है? हाँ छोटा है। 6 के 5 से डिवाइड हो रहा है? ये जो लाइन है ना, अगर 6 5 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तभी काउंटर इंक्रीज होगा, अदरवाइज इंक्रीज नहीं होगा। तो 5 तो आपका 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, आई मीन 5 तो 6 से आपसे डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आपका ये क्रॉस हो गया। 4 के लिए भी क्रॉस हुआ, 5 के लिए क्रॉस हुआ। अब हुआ आई यहाँ पर 5 था, हो गया 6। 6 6 से छोटा है? नहीं, इक्वल है? हाँ इक्वल है। 6 का 6 से डिवाइड हो रहा है? हाँ 6 6 से डिवाइड हो रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में फिर काउंटर कितना था? 3 हो गया 4। एक चीज देखो यहाँ पर 1 2 3 4, इसलिए इसे टोटल फैक्टर्स 4 थे, इसलिए 4 ही काउंट हुआ। फिर आई जब 7 हुआ, 7 तो 6 से छोटा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, क्योंकि ये गलत हो गया, इसलिए ये स्ट्रेट इसके नीचे आ गया। तो ये वाला ब्लॉक रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सी ये 2 है और यहाँ पर हो गया क्या 4, तो ये वाला ब्लॉक रन करेगा। ये वाला आपका एल्स जो पोर्शन है वो रन करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा? नॉट प्राइम आ गया। आउटपुट क्या आएगा? नॉट प्राइम। ठीक है। मैं आशा करता हूँ जो मैंने आज सिखाया आपको सवाल अच्छे से समझ आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। थैंक यू।